हेलो बच्चों, आज का वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कुछ कॉमन है, 4 is 2 into 2, 9 is 3 into 3। कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ p है यहाँ q है। दो ही टर्म्स हैं, ग्रुपिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज दो टर्म्स वाली आइडेंटिटी कौन सी है? थर्ड वाली। उसमें माइनस साइन होना चाहिए, माइनस है। क्या देखना है अब कि फर्स्ट टर्म भी एक स्क्वायर होना है और सेकंड भी स्क्वायर होना है। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म 4p स्क्वायर, p तो स्क्वायर है, 4 है स्क्वायर किसी का? यस। 2 स्क्वायर है ना p, 2 into 2, सो दिस इज 2p होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टर्म 9q स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, 9 is 3 into 3, सो दिस इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। अब ये अप्लाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इज इक्वल टू a ये हो गया और b ये हो गया। So a plus b is 2p plus 3q into a minus b, 2p minus 3q, using identity ये a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So this is the answer. नेक्स्ट is second 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। सबसे पहले देखो कोई कॉमन फैक्टर है। 63 is 7 into 9। व्हाट इज 112? 7 into 16। 7 कॉमन है। अगर इसको फर्दर करते हैं 7 into 3 into 3 एंड दिस इज 7 into 2 into 2 into 2 into 2। तो कॉमन क्या है? ओनली 7। तो 7 को हम बाहर ले लेते हैं। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर इज 7 बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा? 9a स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 112 इज 7 into 16। 7 हमने बाहर ले लिया तो अंदर का क्या रहा? 16b स्क्वायर एज इट इज। इन क्वेश्चंस में कोई भी हमारा मेथड कहीं भी हम लगा सकते हैं। स्टार्ट करो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से, कोई आइडेंटिटी भी बीच में लगा सकते हैं क्वेश्चन देखकर। अब हमारी ये फॉर्म आ गई। एक फैक्टर मुझे मिल गया 7। अब इसको देखते हैं। अब जो कॉमन था वो तो निकल गया, ग्रुपिंग इसमें मैं कर नहीं सकती, दो ही टर्म्स हैं। अब आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट दो टर्म्स वाली आइडेंटिटी यही वाली है। अब इसमें देखते हैं ये आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल है। ये देखते हैं पहले 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर a स्क्वायर, सो दिस इज 3a होल स्क्वायर। 16b स्क्वायर, दूसरी जो है नंबर 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 स्क्वायर। 16 इज 4 into 4। b स्क्वायर तो ऑलरेडी है, सो दिस इज 4b होल स्क्वायर। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए। अब हमारी ये एप्लीकेबल है। सो Therefore इसको आप लिखो दिस 7 into 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एज इट इज। अब इसको हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म a और b क्या है? ये और ये। तो दिस प्लस दिस पहला 3a प्लस 4b, a प्लस b है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b लिखना है। तो a यहाँ पे क्या है? ये 3a, b यहाँ पे क्या है? 4b, सो 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। अब इसको फर्दर रिड्यूस नहीं हम कर सकते क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन तो पहले बाहर आ गया और ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ लग गई, है ना। सो दिस इज द आंसर। आप लास्ट में एक लाइन और लिख सकते हो, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट इज थर्ड 49x स्क्वायर माइनस 36। कुछ कॉमन है। 49 is 7 into 7, 36 is 6 into 6। कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट ग्रुपिंग दो ही टर्म्स हैं, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटीज में दो टर्म वाली आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली, माइनस साइन होना चाहिए, माइनस है। नेक्स्ट क्या देखना है इस आइडेंटिटी के लिए मुझे कि ये दोनों स्क्वायर होने हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, 49x स्क्वायर, x तो है स्क्वायर में, 49 क्या है? 7 इंटू 7 मीन्स 7 स्क्वायर x स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 7x होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 36, 36 इज 6 इंटू 6, सो 6 स्क्वायर, तो दोनों ही ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी कि दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर। सो therefore this 49x square minus 36 is equal to, फर्स्ट कौन सी है? a यहाँ पे क्या है? 7x, b क्या है? 6, so a plus b is 7x plus 6 into a minus b, 7x minus 6। आप कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 7x minus 6 into 7x plus 6, it is one and the same thing by commutative law also. So this is the answer. Number 4th is 16x raised to power 5 minus 144x raised to power cube. तो शुरू से शुरू करो। फर्स्ट मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, देखो कुछ कॉमन है, 16 144, 144 is 16 into 9, तो 16 कॉमन मुझे नजर आ रहा है। x raised to power 5 and x raised to power 3, तो x raised to power 3 ये कम है तो ये भी कॉमन आ जाएगी। सो 16x5 जो है मैं इसको लिख सकती हूँ 16 इंटू एक्स क्यूब लिख लेते हैं, तो कितनी पावर बाकी रह जाएंगी इसमें? 2, है ना। क्यों? क्योंकि सेम बेस पावर जो है ऐड हो जाती है, 3 + 2 is 5। 144x क्यूब आई कैन राइट 16 इंटू 9 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही लिख दो। अब इसको x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब तक हमें प्रैक्टिस हो गई, हमें दिख रहा है यहाँ पे 16 कॉमन है और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन है, तो आप 16 लिखो और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हमारा ये 16 कॉमन है और ये एक्स क्यूब कॉमन है, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज 16x raised to power 5 minus 144x क्यूब इक्वल टू 16 इंटू एक्स क्यूब बाहर ले लो, यहां क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा? 9। पहले हम एक स्टेप और करते आया ना, ये ऐसे करके 16 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस दिस 16 इंटू 9 इंटू एक्स क्यूब, और फिर हमने इसको बाहर निकाला था। अब हमने ये डायरेक्ट कर दिया। दो फैक्टर्स तो हमें ये मिल गए, एक 16 एंड अदर इज एक्स क्यूब। अब देखते हैं कैन दिस बी फर्दर फैक्टराइज्ड। अब देखो ये जो है 2 कॉमन तो सब बाहर चला गया, अब 2 वाली हमारे पास एक आइडेंटिटी है, 2 टर्म्स, दैट टू विद माइनस साइन, प्लस के साथ हमारी कोई नहीं है, माइनस साइन वाली ये है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या देखना है कि ये दोनों जो है ए और बी स्क्वायर्स होने चाहिए। अब ये तो स्क्वायर है x, 9 किसी का स्क्वायर है, हाँ 3 स्क्वायर, तो दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर। कैसे? a प्लस बी, a क्या है x, b क्या है 3, तो x प्लस 3 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी। इसको एज इट इज कॉपी करो, इसके लिए लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिस कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 5th, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या देखना था? कॉमन फैक्टर। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कुछ कॉमन नहीं है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ग्रुपिंग भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 ही टर्म्स हैं, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होना। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटीज। इसको हम एक्सप्रेशन को एक ही टर्म मानेंगे, ठीक है।
तो दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर, दैट टू विद माइनस साइन, तो ये एक टर्म ये एक टर्म, ये वाली एप्लीकेबल है। खाली क्या होना चाहिए, दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये वाली टर्म भी स्क्वायर है, तो दिस इज एप्लीकेबल। सो दिस आई कैन राइट, इसमें a क्या है, a इज l प्लस एम एंड b इज l माइनस एम। ठीक है, अब हम ये वाली अप्लाई करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी क्या है, a इज l प्लस एम प्लस b l माइनस एम, इसको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, देन इनटू दिस इनटू a माइनस बी l प्लस एम माइनस, क्यों ब्रैकेट में लेना था, क्योंकि ये l माइनस एम अभी नेक्स्ट में इसका साइन चेंज होने वाला है ना। अगर हम सिंपली लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू l प्लस एम, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, l प्लस एम, अब इसको ओपन करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस l प्लस इंटू माइनस माइनस एम। ठीक है, इंटू, अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, l प्लस एम तो आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू प्लस, अब माइनस इंटू l के आगे कुछ नहीं, मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, l प्लस l, 2l हो गया, 1 प्लस 1 2, प्लस m माइनस m 0, तो 2l सिंपली रह गया, इंटू l माइनस l 0, m प्लस m 2m। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इज 4 lm। अब दिस कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, तो दिस इज आवर आंसर। यहां पे आपने ये लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, देखो ये है l प्लस एम होल स्क्वायर और ये है l माइनस एम होल स्क्वायर। आप इनको पहले एक्सपैंड करके फिर कर सकते हो। मैथ्स में हम कई मेथड से कर सकते हैं, जिसमें टाइम कम लगे आप वो वाला करो, या जो आपको कन्वीनियंट लगे वो वाला करो। तो दूसरा मेथड भी करके देख लेते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं, l प्लस एम होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, व्हाट इज दिस, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a l है और b m है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये माइनस, अंदर भी कुछ माइनस प्लस होगा तो नेक्स्ट में उसका साइन चेंज हो जाएगा। l माइनस एम होल स्क्वायर इज ये वाला, सो l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। इसको तो कॉपी कर लो, ये प्लस ही है, सारे प्लस रहेंगे। अब इसको ओपन करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस l स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2lm, माइनस इंटू प्लस माइनस m स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करो, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2lm, इधर से प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये 0 हो गई, ये 0 हो गया, 2lm प्लस 2lm इज 4lm। यही आंसर था पहले हमारा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। कुछ कॉमन है, 9 इज 3 इंटू 3, 16 इज 4 इंटू 4, कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग नहीं हम कर सकते, 2 ही टर्म्स हैं, उसके लिए हमें ज्यादा टर्म्स चाहिए। अब देखते हैं आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है, 2 टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, दैट टू विद माइनस साइन। तो इस आइडेंटिटी को देखते हैं यूज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए ये दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना है, यानी कि इसको भी और इसको भी। अब दोनों टर्म्स को बारी बारी से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 9 इज 3 इंटू 3, तो 9 भी 3 स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट 3xy होल स्क्वायर। अब 16 को देखते हैं, 16 इज 4 इंटू 4, सो दिस इज 4 स्क्वायर। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है।
That means this identity is applicable here. Therefore 9x square y square minus 16 is equal to, यहां पे a क्या है 3xy, b क्या है 4, ठीक है. सो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इज 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4. दिस इज द आंसर. इसको देख लो, ये क्या, ये फर्दर फैक्टराइज होता है. 3xy माइनस 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना. तो यही इरिड्यूसिबल फॉर्म है हमारी. तो यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज 7th, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. अब इसमें देखो, यहाँ एक एक्सप्रेशन को एक टर्म ले लेते हैं और एक ये टर्म, ये स्क्वायर है, बट ये देखते हैं कोई स्क्वायर है, ठीक है. कॉमन तो कुछ नहीं है इसमें और इसमें. तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, हम कुछ कर सकते हैं इसका, कोई इसको परफेक्ट स्क्वायर में मैं लिख सकती हूँ. अगर लिख सकती हूँ तो मेरी ये आइडेंटिटी जो है इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी. इसमें देखो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी एंड दैट टू विद माइनस साइन. 3 टर्म्स वाली ये 2 है, माइनस साइन वाली ये है. इस पार्ट के लिए देखते हैं ये एप्लीकेबल है. उसके लिए फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर होने चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है. मिडिल टर्म को वेरीफाई करो. a माइनस बी मीन्स यहां पे x माइनस वाई हो जाएगा, बट मिडिल टर्म वेरीफाई करते हैं पहले. मिडिल टर्म क्या होती है, माइनस 2ab. यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस 2x इंटू वाई. तो वो यही है. दैट मीन्स दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर. माइनस जेड स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लो और यहां पे लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब ये इस फॉर्म में आ गई हमारी. अब हम इसको अप्लाई करते हैं. इसमें a क्या है, ये इसमें a है हमारा x माइनस वाई और b क्या है z, ठीक है. दिस इज a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये अप्लाई कर दो. सो दिस इज a क्या है x माइनस वाई, ठीक है, प्लस z. a प्लस b ये हो गया. व्हाट अबाउट a माइनस b, a इज x माइनस वाई एंड माइनस b माइनस z. अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, सब रिड्यूस्ड फॉर्म में है. सो दिस इज द आंसर. यहां पे आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट इज 8th, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर. अब देखते हैं, कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं हम. 4 टर्म्स हैं इवन, तो ग्रुपिंग के लिए 5 इंटू 5 है 25. a स्क्वायर यहाँ नहीं है, b यहाँ पे नहीं है, इन दोनों को नहीं कर सकते ग्रुपिंग में. अगर मैं ये लूं 25a स्क्वायर और bc, यहाँ a स्क्वायर नहीं है, यहाँ b नहीं है, ये भी नहीं कर सकते. 25a स्क्वायर माइनस 49c स्क्वायर, यहाँ c है इधर नहीं है, इधर a है इधर नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं कर सकते. तो ये ग्रुपिंग नहीं हो सकता. यानी कि इसमें कुछ और हमें देखना पड़ेगा ग्रुपिंग के बजाय. अब आप देखो यहाँ पे 25a स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर bc c स्क्वायर. अगर हम इसको देखें b स्क्वायर bc c स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी आ रही है ध्यान में. ये आइडेंटिटीज में 3 टर्म्स थी ना, a स्क्वायर ab b स्क्वायर, b स्क्वायर bc c स्क्वायर. तो ये यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है. बट आइडेंटिटी में मुझे ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है दोनों पॉजिटिव चाहिए, जबकि ये नेगेटिव है, और बीच वाली जो है प्लस या माइनस कोई भी हो सकती है. तो इसको एक स्टेप और करते हैं. दिस इज इक्वल टू 25a स्क्वायर एज इट इज. इसका माइनस बाहर ले लेते हैं. माइनस जैसे बाहर लिया तो अंदर ये क्या हो गया 4b स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस. अब मुझे चाहिए ये प्लस साइन, ये वाला प्लस. प्लस मीन्स माइनस इंटू माइनस, ठीक है.
अब ये है माइनस, तो माइनस यहाँ पे कैसे आएगा, माइनस आएगा माइनस इंटू प्लस। ठीक है, जब माइनस मैंने बाहर लिया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब इसको देखो, यहां पे ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये दोनों प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहां यूज होने वाली है। उसके लिए और क्या देखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये देखो 4 is 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है ही है, तो ये 2b होल स्क्वायर, ये वाला 7 स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 7c होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 4b स्क्वायर इज 2b स्क्वायर एंड 49c स्क्वायर इज 7c होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करते हैं, क्या, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। पहले मिडिल टर्म कंफर्म करना है, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है यहाँ पे, ये वाला 2b, b क्या है यहाँ पे, ये b स्क्वायर वाला, ये 7c, तो ये क्या है, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28bc, माइनस 28bc सेम है ना। सो इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे a क्या है 2b, b क्या है 7c माइनस होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही कॉपी कर लो। अब ये आंसर हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये है दिस टर्म माइनस दिस, और ये आंसर में हमें, आंसर में क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन, उसमें प्लस माइनस नहीं चाहिए। ये तो एक्सप्रेशन है ना, एक हो गया ये टर्म, इसको एक टर्म मानते हैं, तो ये माइनस और प्लस नहीं चाहिए। दैट मीन्स इसको फर्दर मुझे फैक्टराइज करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सी और हम आइडेंटिटी या कुछ और लगा सकते हैं। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो ये आइडेंटिटी मेरी यूज हो सकती है यहाँ पे। 25a स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर a स्क्वायर, दैट मीन्स 5a होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये तो होल स्क्वायर है ही है, यानी कि दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल है। तो दिस इज इक्वल टू, इसमें a क्या है ये और b है ये, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c। इसको ब्रैकेट में रख दो, वैसे प्लस साइन से नहीं फर्क पड़ता बट माइनस से पड़ता है, तो आप सिस्टमैटिक चलो। नेक्स्ट आना है a माइनस b, a क्या है 5a माइनस दिस 2b माइनस 7c। इसको क्यों ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट में ये प्लस होने वाला है। अगर ब्रैकेट नहीं रखते तो ये माइनस आंसर में आता, जो गलत होता। सो दिस इज इक्वल टू 5a, प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यही आ गया ना। अब माइनस से पड़ेगा, देखो 5a माइनस इंटू प्लस माइनस, जब कुछ साइन नहीं मीन्स दिस इज प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये साइन चेंज हो गया ना। अब ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, जो ऑलरेडी इरिड्यूसिबल फॉर्म में है। सो दिस इज आवर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।